जनपद बहराइच के मैसी क्षेत्र अंतर्गत गदामार गांव से एक बच्चे को वन्य जीव उठा ले गया। काफी खोजबीन के बाद उसका शव बरामद किया गया, जिसमें उसके दोनों हाथ और एक पैर को वन्य जीव ने चबा लिया था। इस घटना से उक्त क्षेत्र में डर का माहौल पैदा हो गया। कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र में भेड़िए का आतंक पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। काफी मशक्कत के बाद भेड़िए के आतंक पर काबू पाया गया था और ये वन्य जीव द्वारा किया गया हमला फिर से पिछली स्थिति को तरोताजा कर रही है, जिससे आम जनमानस में काफी व्याकुलता, विवशता भी नजर आ रही है। आज रात 12 से 1 बजे के बीच में सूचना मिली कि कोई जानवर एक बच्चे को गदामार कला से, जो मासी तहसील में पड़ता है, उठा ले गया। तो उसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह 5 बजे के लगभग बॉडी उसकी गन्ने के खेत में मिली। बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। हम और हमारी पूरी टीम इस क्षेत्र को पूरी तरीके से बारीकी से निरीक्षण किया गया। तो एक हम लोगों को संदिग्ध पगमार्क दिखा, जो बाड़ी से गन्ने के खेत की तरफ की ओर था। तो वो सियार के पगमार्क थे। फिर थर्मल ड्रोन उड़ाया गया, तो जहाँ पगमार्क जिस तरफ गए थे उसी तरफ हमको 2 सियार की लोकेशन मिल गई। बाड़ी जहाँ पड़ी थी वहाँ से लगभग 250 मीटर 300 मीटर की दूरी पर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और हम 7 टीम बना चुके हैं। जागरूकता शुरू कर दिया गया है। जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं। और यहाँ हम खुद भी अभी जनता को, यहाँ की ग्रामवासियों को हम खुद समझा रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें, रात में अकेले बाहर न निकलें, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। भारत के कई जिलों में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। श्रीराम कॉलोनी हरिशंकरपुरम में पहला केस मिला। कोरोना की पुष्टि होने के बाद व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया पर मिस कॉल के जरिए एक 28 वर्षीय युवती से दोस्ती कर उसे शादी का झांसा देकर होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्वालियर महिला थाना पहुंची डबरा निवासी 28 वर्षीय युवती ने शिकायत की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान राहुल राठौर से हुई थी। बाद में दोनों में मित्रता बढ़ी तो इनके बीच मिलना जुलना भी शुरू हो गया। पीड़िता ने बताया कि 21 मई को आरोपी ने उसे गोले का मंदिर क्षेत्र के होटल रामा उत्सव में मिलने के लिए बुलाया था। यहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी पूर्व से शादीशुदा है, जिस पर पीड़ित युवती ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कल एक फरियादिया थाने पर आई थी और उसके द्वारा बताया गया कि गलती से उसके फ़ोन से एक नंबर डायल हो गया। उसके बाद वो लड़का जो राहुल राठौर नाम का था, उसने उसको कई बार कॉल किए और उसको अपनी बातों में लेके उसने बताया कि वो कुंवारा है और शादी करना चाहता है। लड़की भी शादी करना चाहती थी, इसीलिए लड़की उसके साथ थोड़ा समय रही। वो होटल भी लेके गया लड़की को। उसके बाद उसने संबंध बनाए। फिर लड़की को जब पता चला शादी की बात उसने कही तो बताया उसने कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। तो लड़की इस बात से बहुत दुखी हो गई कि उसने बताया कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला। फिर लड़के ने बताया कि मैं तो मज़े लेने के लिए कर रहा था। तो इस प्रकरण में लड़की ने शिकायत की थी, तो उस पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। कल एक प्रखंड मुख्य
मुख्यालय के सामने मुख्य सड़क पर कांग्रेस कमेटी ने मुजफ्फरपुर के कुड़नी में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी समुचित इलाज के अभाव में मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला सेल की जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया। सभी नारों के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे और घटना में शामिल आरोपित को फांसी दिलाने की मांग कर रहे थे। जिला अध्यक्ष का कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर आरोपित ने उसकी हत्या के उद्देश्य से गला काट दिया था, लेकिन उसके जीवित बचने की गुंजाइश होने के बावजूद उसे समुचित इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आज पुतला दहन करने का उद्देश्य है कि हमारे दलित समाज की एक बेटी, नाबालिग बेटी मुजफ्फरपुर कुड़नी की, वहाँ दिन में एक लड़का जबरन उसे बाहर ले जाता है, बाहर ले जाकर के बलात्कार करता है और सिर्फ इतना तक ही बात नहीं सीमित रह जाती है, उस लड़की का गला रेता जाता है, उसके छाती को काट दिया जाता है और लगातार 20 से 25 बार चाकू से प्रहार किया जाता है। इस तरह से उसको करके बाहर फेंक दिया जाता है। मैटर सिर्फ इतना ही में नहीं रुक जाता है। उस बच्ची को जब इलाज के लिए उसके परिवार बाहर ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वहाँ उन्हें पटना के लिए रेफर किया जाता है। पटना PMCH में जब वो जाता है अपने परिवार के साथ, बच्ची जब जाती है तो वहाँ बताया जाता है कि यहाँ अभी सीट खाली नहीं है, और सीट खाली नहीं है इसके अभाव के कारण उसे एम्बुलेंस में लगभग 4 घंटे वहाँ इंतजार कराया जाता है। जब सूचना हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी को मिलती है, वो मौके पे जाते हैं, अस्पताल जाते हैं। उनके लगातार दबाव के बावजूद 1 से 1.5 घंटा लेट होने के बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उस दौरान इलाज के अभाव में वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है। आज पूरे बिहार में बच्ची सभी माता बहन जितने भी हैं, सब में एक आक्रोश है, दुख है, और उस बच्ची को न्याय मिले। उस लड़के को केवल और केवल सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए आज पूरे बिहार में पूरा आक्रोशित है लोग, सड़कों पर सारे लोग मोदी जी का, नीतीश जी का और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन हो रहा है। और सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है, बताते हैं कि हमारे बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना सुदृढ़ है, कितने अच्छे से सुचारू ढंग से चालू है। उसका नमूना आप देख सकते हैं। हमारी एक नाबालिग बच्ची जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है। हम चाहते हैं सरकार से कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दिया जाए और उस लड़के को फांसी की सजा दी जाए। चलिए, हमारे साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकी कुमारी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं सतीश कुमार सिंह। आज आप लोग सभी मिलकर के बजरंग प्रखंड में ये किए हैं पुतला दहन, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? राज्य सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि आज बजरंग प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से एक दलित बच्ची को उसके साथ इन्होंने हरकत करके उसके हत्या का भी कोशिश किया गया, लेकिन फिर भी उनको पटना लाया गया। इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई। उसमें पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर एक ब्लॉक, हर एक जिला, प्रदेश कार्यालय में हम लोग नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पुतला दहन कर रहे हैं। और ये सरकार जो है ये सही नहीं है। इनको आज दुर्गा मंडप कड़ौना में ग्रामीणों द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में रक्षा अकादमी के दीक्षांत समारोह में टॉप रहे छात्र कड़ौना निवासी की घर वापसी पर ग्रामीण समूह पूरे जोश के साथ भारत माता के जयकारे लगाते हुए छात्र को माल्यार्पण कर स्वागत किया और ढोल बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल तक लेकर के गए, जहां एकत्रित ग्रामीण एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उसे माल्यार्पण कर आशीर्वाद दिया। आज हमारे यहाँ लकी कुमार जो NDA क्लियर 3 साल पढ़ने के बाद जो क्लियर किया, उसके दीक्षांत समारोह में पूरे ऑल इंडिया टॉप किया है। यह चूँकि उसका जन्मभूमि है और जन्मभूमि पर हम लोग का दायित्व बनता है कि उसको सम्मान करने का, और उसी के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और जिससे समाज में, हमारे देश में
बिल्कुल खुशी का माहौल है, लोग उत्साहित थे उसको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। तो मैं चाहा कि उस बच्चे को आने के उपरांत एक सम्मान समारोह किया जाए, ताकि समाज में और अन्य जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं देश सेवा में, चाहे देश के विभिन्न कार्य क्षेत्र में, तो उनको एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिले। किस तरह से फूलमाला हो रहा है? हाँ, आयोजन हुआ, सब लोग पूरे गांव समाज के लोग, प्रखंड स्तर के लोग, जिला स्तर के लोग आकर के उसको सम्मान किए, फूलमाला से, गुलदस्ता से, शॉल उड़ा करके, मिठाई खिला करके। देख रहे होंगे कैसा उत्सव है, उत्सव का माहौल है। हाँ, इतना सुदूर इलाका से वो लड़का पढ़ करके देश के इतना बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम को क्लियर किया है, और उसमें भी 3 साल के दौरान अपने कैडेट में सबसे टॉप किया ऑल इंडिया में। ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए बहुत ही बड़ा गर्व की बात है। जिला प्रखंड सबके लिए, पूरे बिहार के लिए गौरव का बात है। अभय कुमार, पैक्स अध्यक्ष फरियामा पंचायत। आप इस मुकाम तक पहुँचे और आपको सफलता मिली। मैं बिहार के गया जिले के करौना गांव का निवासी हूँ। मैंने एनडीए 2022 में निकाला था, उसके बाद मैं आज वहाँ से पास आउट हो गया हूँ, और एनडीए में मैंने दीक्षांत समारोह में टॉप किया है। तो इसके पीछे बेसिकली आपको बस मेहनत करना होता है और अनुशासन बना के रखना होता है। अगर इन 2 चीज़ों को आप पकड़ के रखिएगा तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। यही राज है। और कि कोई भी अगर तो कुछ कर रहा है, कोई सफल हो रहा है, तो उसके पीछे ऐसा नहीं कि कोई जादू कर दिया या कुछ उसको अलग से उसने कुछ कर दिया, कुछ नहीं। बस आपको मेहनत करना है और आपको अपने जो डेली डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उसको फॉलो करना है। आप लकी हैं, लक भी आपके साथ रहा है और हर बार प्रथम प्रयास में ही सफलता आपको मिली है। और जो लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो असफल हो रहे हैं प्रयास करने के बावजूद भी? देखिए, अगर कोई सच में मेहनत कर रहा है और असफल हो रहा है, तो या तो उसके तरीके में गलती है या फिर कहीं ना कहीं वो कुछ गलती कर रहा है, तो उसको वो उस पर काम करना चाहिए और फिर से कोशिश करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, और मतलब करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। अच्छा, आपकी सफलता में किसको श्रेय देना चाहते हैं अपनी सफलता को? मेरी सफलता में तो मेरे पेरेंट्स, जो मेरे माता पिता, बड़े पापा, जिन लोगों ने मतलब फाइनेंशियली हेल्प किया, यही इन्हीं लोगों को मैं श्रेय देना। आपकी प्रथम पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मेरी प्रथम पढ़ाई लिखाई मैंने 10वीं संस्कार इंटरनेशनल स्कूल से करी है और 12वीं DAV पब्लिक स्कूल जो वहाँ से करी है। सबसे लंबा समय आपने संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में बिताया है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों वहीं से हासिल करके आगे बढ़ा है। तो आपको वहाँ कैसा सपोर्ट मिला था और कैसे तैयारी करवाया जा रहा था, और आप क्या सोचे थे कि हम आगे चल के क्या करें? संस्कार में ऐसा है कि वहाँ पे पढ़ाई तो होती है, साथ में हमारा जो बेसिक डिसिप्लिन है और जो मतलब एक जो कैरेक्टर है मतलब सामने वाले बंदे का, वो डाला जाता है। वहाँ पे जो हमारे टीचर थे रविकांत सर, उन्होंने हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे मतलब क्या करना होता है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने भी बहुत मदद करी है। आज आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? और यहाँ गांव का खास करके युवक जिसको आप जानते पहचानते भी होंगे, तैयारी भी लोग कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत मतलब गर्व का माहौल है मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, और जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लगे रहेंगे, वो दिन दूर नहीं जब आपका भी ऐसे सम्मान होगा। चलिए, धन्यवाद। हम लोग के साथ में थे लकी कुमार, एनडीए टॉपर।